Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says a uniform but time-varying magnetic field P of T exists in a circular region of radius a and is directed into the plane of paper as shown. The magnitude of induced electric field at point P at a distance r from the center of circular region. So, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म बट टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और वो डायरेक्टेड है इनटू द प्लेन। ये क्रॉस साइन बेसिकली इंडिकेट्स द इनटू द प्लेन डायरेक्शन। सो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट P which is at a distance of r from the center of the region while given ये जो सर्कुलर पार्ट है सर्कुलर रीजन उसका रेडियस स्मॉल a के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So सबसे पहले तो हम Faraday's law of electromagnetic induction का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इंड्यूस में इनटू द कॉइल है वो माइनस ऑफ d∅p बाय dt की इक्वल होता है। और सेकंड कंसेप्ट हम यूज करेंगे गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ the closed integration of E dot dl vector is equals to the charge enclosed by permittivity epsilon dot होता है। So basically Faraday law of electromagnetic induction जो EMF होगा वो बेसिकली इस गॉस लॉ को इक्वेट करेंगे। सो दोनों लॉस को यदि हम कंबाइन कर दें सो Faraday law of electromagnetic induction क्या बन जाएगा कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot dl vector this must be equals to the minus times of d phi b by dt की इक्वल। सो इस फाइनल कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो सबसे पहले फॉर द रीजन ऑफ r टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, यानी कि जब ये डिस्टेंस r इस सर्कुलर लूप के रेडियस के a का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a होगा। सो उस टाइम पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो जाएंगे डीएल वेक्टर will simply become circumference of the circle यानी कि 2 pi r this will be equals to now we remember जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम b टाइम्स ऑफ a लिखेंगे जहाँ पर b मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और a एरिया होगा। सो a बाहर निकल जाएगा लाइक माइनस का a और इसमें सिंपली क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड लो तो निगेटिव साइन हट जाएगा और एरिया ऑफ सर्कुलर लूप विल बी पाई टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड में हो जाएगा db बाय dt के इक्वल। और यहाँ पर क्या था e डॉट 2 पाई r दैट्स विल बी एज इट इज। सो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p कितना मिल जाएगा e इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्योंकि पाई पाई कैंसिल और बाकी मैग्नीट्यूड में dB बाय dt हो जाएगा। सो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग वो तो वैरी कर रहा है, ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है, दैट डजंट मैटर। सो यहाँ पर बाकी सभी की जो टर्म है वो कांस्टेंट है ओनली लिफ्टिंग द डिस्टेंस r क्योंकि वो वैरी कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा वो 1/r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा and therefore this is going to be the required answer. So according to given option यदि हम ऑप्शन चेक करें so option D sorry option B is going to be correct, option D incorrect होगा, option C भी incorrect, option A भी incorrect, only option B is going to be correct. Now you will say why it decreases, increase क्यों नहीं? So basically
जब हम कंडीशन मानेंगे r लेस देन टू a, यानी कि जब r लेस देन होगा a के, सो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब चूंकि r लेस देन a है और लेस देन इक्वल्स टू a होगा, सो उस टाइम पर r विल बिकम इक्वल्स टू a। सो यहाँ पर a की जगह पर हम सिंपली r स्क्वायर रख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2r dB बाय dt। सो r से r कैंसिल। सो r लेस देन इक्वल्स टू a के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसका प्रोपोर्शनल आ रही है, r का प्रोपोर्शनल आ रही है। सो r के प्रोपोर्शनल में आ रही है, दैट मीन्स टू से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एज द डिस्टेंस r इज इंक्रीजिंग। बट यहाँ पर जैसे ही r लेस देन इक्वल्स टू a हो रहा है, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन दे रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि r जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में। दैट इज व्हाई वी आर स्टेटिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड is decreasing as 1 by r. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.